मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पूरे वीडियो को आप देखें, तभी आप एक प्रॉपर निष्कर्ष निकाल पाओगे, समझ पाओगे कि परिस्थिति क्या है। एक्चुअली क्या है, अगर आप वीडियो शुरू में ही अगर आपने देखा और स्किप कर दिया तो आप प्रॉपर जजमेंट नहीं ले पाओगे कि जो मैं मुद्दा उठाना चाहता हूं थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन ये मुद्दा हम सब के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। पूरी तरह समर्थन करता हूं, होना भी चाहिए, क्योंकि हर देश चाहता है कि वो आत्मनिर्भर बने। पहले हम बात करेंगे कि आत्मनिर्भरता है क्या। जब एक इंसान खुद अपनी मेहनत से काम करता है और अपने घर परिवार को अच्छे तरीके से चलाता है, समाज में विकास करता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो आत्मनिर्भर है, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। मोस्टली 90% वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो आत्मनिर्भर बन गया है। ठीक उसी तरीके से जब एक देश जो उसकी ज़रूरतें हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कृषि का क्षेत्र हो, टेक्निकल हो, या कोई प्रोडक्ट उत्पादन की बातें हो, अगर वो पूरी तरह अपने ही देश में जब उस कारोबार को फैलाता है और खुद प्रोडक्शन करता है और अपने जो उनके नागरिक हैं उनके लिए वो सारी सुविधाएं, वो सारे प्रोडक्ट्स, वो सारी चीज़ें जब अपने ही देश में उत्पादन होने लगता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो देश आत्मनिर्भर देश है। जिस प्रकार से उन्होंने एक कैंपेन चलाया, एक नारा दिया आत्मनिर्भर भारत का, और उन्होंने जो भी घोषणाएं की, क्या वो ज़मीनी स्तर पे कारगर हो रहा है? क्या उस तरीके से काम हो रहा है? आत्मनिर्भरता के तरफ हम बढ़ रहे हैं? इसी पे आज मैं पूरी तरीके से बात करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप भी जब ये वीडियो देखें तो आप अपने कमेंट डालें, इसे शेयर करें, लाइक करें और बताएं कि क्या 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 होना चाहिए, क्या ज़रूरतें हैं जिसके कारण हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। देश तभी आत्मनिर्भर होगा जब वहाँ के एक एक नागरिक आत्मनिर्भर होगा। अब आत्मनिर्भर होने के लिए चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी फील्ड में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, हम बात करते हैं एक किसान की और एक स्टूडेंट की। हम दो उदाहरण लेते हैं। सबसे पहली बात हम बात करते हैं किसान की। तो किसान, जैसे हमारे देश में जो भी पैदावार होती है, तो उस पैदावार से बहुत ऐसे चीज़ है जिससे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है विदेशों से। आत्मनिर्भर होने के बाद शायद ये कंडीशन ना रहे, लेकिन एक किसान को आत्मनिर्भर बनने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, जो गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करती है, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। जब आप ज़मीनी स्तर पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो फंड भेजती है, चाहे वो बीज के रूप में, चाहे वो खाद हो, या किसी भी तरह के जो हेल्प होती है, तो वो जो एक क्रम जो होता है, उस क्रम में जो राशि होती है वो राशि किसानों तक पहुंच नहीं पाती है, और अगर पहुंचती भी है तो मुश्किल से 10%। जैसा कि बहुत पहले राजीव गांधी ने भी खुद कहा था, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजते हैं जनता के लिए, तो वो उनके जेब में मुश्किल से 15 पैसे जाता है। बिल्कुल सत्य है, आज भी वही हालत है, जिसके कारण हमारा देश कैसे हो सकता है आत्मनिर्भर। अभी आप बार बार न्यूज में देखते होंगे, जब समय समय पे
कि एक किसान ने काफ़ी मेहनत किया, उसने पैदावार को बढ़ाया, उसने एक अच्छी फसल भी हुई, बावजूद सरकार की नीतियों के कारण वो सड़ जाता है, या तो सड़ जाता है या फिर वो उसे बेच नहीं पाता है, क्योंकि बहुतायत में उपलब्ध होने के कारण सरकार का जो तंत्र है उस तंत्र में प्रॉपर तरीके से संचालन न होने के कारण वो मार्केट तक पहुंच नहीं पाता है और लिटरली किसान को लॉस होता है और वो बुरी तरह से कर्ज में डूब जाता है। जैसा कि आप महाराष्ट्र में देखते होंगे, आत्महत्या तक कर लेता है। आखिर क्यों करता है आत्महत्या? क्योंकि वो इतनी मेहनत से जमीन में मेहनत करता है, खेती करता है, फसलें उगाता है, उसके बावजूद भी जब उसके फसल को नहीं खरीदा जाता है, प्रॉपर उसको रेट नहीं मिलता है, दाम नहीं मिलता है, तो क्या करेगा? वो बंदा कर्ज में डूब जाता है और इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो किसान आत्महत्या को मजबूर हो जाता है। हम महाराष्ट्र की ही नहीं बात करें, ऑलमोस्ट ये पूरे हिंदुस्तान में यही सिचुएशन है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर होगा? जब तक आप अपने शासन तंत्र को ना सुधारेंगे, जब तक आप गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी फंड भेजती है, अगर प्रॉपर तरीके से किसान तक नहीं पहुंचेगा, उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तो कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं? दूसरी बात, जब सरकार कोई फंड पास करती है किसानों के लिए, तो क्या होता है कि बीच में इतने दलाल भरे होते हैं, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो ग्राम पंचायत के लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, इतने खाने वाले भरे हुए हैं कि वो रास्ते में ही 85% तो वो लोग खुद डकार जाते हैं और जो बचता है उसमें भी कई तरह के लोग होते हैं। जब वहाँ तक पहुँचती है वो राशि तो बंदर बांट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या आपको लगता है कि हमारा देश आत्मनिर्भर देश बन पाएगा? कदापि नहीं। तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने नारा दिया है तो सख्त से सख्त कदम उठाइए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए और प्रॉपर जो ज़रूरतमंद है उनके पास तक आपकी राशि, चाहे आपके जो भी संसाधन, जो मटेरियल है, अगर आप देते हो तो उनके हाथों में पहुंचनी चाहिए। और दूसरा रिक्वेस्ट मेरा ये है कि प्रॉपर बाजार की नीति को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब किसान पैदावार कर ही लेगा और उसे बेच नहीं पाएगा तो स्वाभाविक है उसे लॉस होगा, और लॉस होगा तो दोबारा वो मेहनत करने की कोशिश नहीं करेगा, डिप्रेशन में चला जाता है और वो आत्महत्या को बाध्य हो जाता है। हम दूसरा उदाहरण बताते हैं आपको। जनरली जब एक स्टूडेंट पढ़ा लिखा, जैसा कि हमारा देश ज़्यादातर युवाओं का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे बेरोजगार लोग बहुत ज़्यादा है। जब आत्मनिर्भरता की बात मोदी जी ने किया तो हर कोई, उन्होंने कहा था, मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप नौकरी के बनिस्पत अगर आप खुद का व्यवसाय स्टार्ट करते हो तो आप खुद के साथ साथ कई लोगों को काम दे सकते हो। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा था। और ये किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि बड़ा नौकर होने से अच्छा है कि क्यों ना हम एक छोटा ही खुद का मालिक बन जाए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हो रहा है, एक बेरोजगार पढ़ा लिखा लड़का, स्टूडेंट, उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ न कुछ रोजगार स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बात रह गई कि रोजगार स्टार्ट करने के लिए अगर उसका परिवार समृद्ध नहीं है तो वो कैसे कर सकता है? या तो कहीं प्राइवेट कंपनी में नौकरी करेगा या फिर अपना टाइम पास हो जाएगा उसका, धीरे धीरे देखते देखते उसके टाइम निकल जाते हैं। लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर वो बेरोजगार है, तो उसे कुछ फंड चाहिए होता है ताकि उस फंड से जो चाहता है वो अच्छी तरीके से कर सके। अब रह गई फंड, जैसा कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, बहुत सारे ऐसे लोन हैं जो प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, प्रॉपर दिल से कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा, ताकि पता चले कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। कितने लोग हैं जो इस चीज़ को झेल भी रहे हैं, वो लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जब एक आम आदमी, एक आम लड़का, मैं स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, जब वो लोन के लिए जाता है बैंक में तो वहाँ पे ऊपर से नीचे तक, जिस तरीके से हम पहले बात किया हमने, कि उसी तरीके से बैंक में अगर आपके जेब में इतनी राशि नहीं है जिससे मैनेजर और उनके नीचे जितने कर्मचारी हैं उसके जेब को गर्म न किया जा सके,
तब तक आपका लोन होना पॉसिबल नहीं है। अब आप बताओ कि केवल घोषणा कर देने से आत्मनिर्भर हो जाएगा क्या हमारा देश? कैसे हो सकता है हमारा देश आत्मनिर्भर? और जब तक हम आत्मनिर्भरता हमारी घटेगी नहीं दूसरे के ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर, तब तक परिस्थिति जैसे कि तैसे ही रहने वाली है। जैसा कि इंडिया और चाइना के बीच में जब कन्फ्लिक्ट हुआ तो मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया, चाइना के साथ व्यापार को बंद किया, बहुत सारे ऐसे व्यापार जिसे बंद किया, 59 ऐप्स बंद किए गए और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना हमें सस्ते दामों पे उपलब्ध करवाती थी, वो सब हमने बंद किया। लेकिन आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से चाइनीज प्रोडक्ट से हमारा पीछा छूटने वाला है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज जब हम टिकटॉक की बात कर ले तो टिकटॉक को सरकार ने बैन किया, लेकिन उसके बाद कई तरह के ऐप्स हिंदुस्तान ने डेवलप किया और हिंदुस्तानी ऐप जैसे रोपोसो है, बहुत सारे हैं ऐसे, चिंगारी समथिंग लाइक, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसे मैंने यूज करके देखा। लेकिन वो कह सकते हैं कि टिकटॉक के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही नीचे स्तर का है, क्योंकि इसका तो एक जो नेट कंजम्पशन है बहुत ही हाई है। दूसरी बात, उसके जो फैसिलिटीज़ है, जो उसके जो टूल्स है, बहुत सारे ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं न के बराबर है। अगर हम टिकटॉक के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कैसे हमारा देश आत्मनिर्भर होगा? स्वाभाविक है, एक बंदा जब यूज करना चाहेगा और जब उसे वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी जिसे उसने पहले यूज किया था, तो स्वाभाविक है वो फिर से कोशिश करेगा कि हम उसी ऐप को यूज करें। हम केवल ऐप की बात नहीं कर रहे हैं, हम परिप्रेक्ष्य में वो सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो चाइना जो स्मार्टफोन, वीवो, ओप्पो, बहुत सारे ऐसे MI जो फ़ोन हमें उपलब्ध करवाता है जितनी राशि में और जो फैसिलिटी देता है, उस टाइप की फैसिलिटी अगर हमारी सरकार, हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर है, अगर प्रोडक्ट बनाती भी है तो वो उसका जो प्राइस होगा वो सीधे दोगुना होता है। तो कैसे एक बंदा उससे यूज कर सकता है? तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें आत्मनिर्भर, वाकई में आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो सरकार को एक सही गाइडलाइन, सही दिशा निर्देश और सख्ती से पालन होने चाहिए। इस टाइप के कदम उठाने पड़ेंगे, इस टाइप के प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, ताकि तभी लोग, हमारे जो देश के लोग हैं वो उसे यूज करें, उस तरीके से आगे बढ़े। एक विद्यार्थी को प्रॉपर तरीके से जब वो जाए तो उसे बहुत ही सहूलियत से लोन मिले और लोन लेने के बाद वो अपना काम धंधा अगर शुरू करेगा तो धीरे धीरे सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा। अगर हर एक नागरिक सेल्फ इंडिपेंडेंट होने लगेगा तो हमारा देश खुद ब खुद आत्मनिर्भर बनने लगेगा। अगर हमारा देश भी आत्मनिर्भर बनेगा तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट के बदले एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हमारा देश सक्षम है, हमारा नागरिक सक्षम है, लेकिन हमारा जो शासन तंत्र है वो टोटली भ्रष्ट है, करप्ट है, जिसके कारण जो होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। और ज़मीनी स्तर पे अगर आप जाके देखेंगे, आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता चलेगा हकीकत क्या है। और इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से भी चाहता हूं, आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हमें समझ में आए और हमारी बातें, क्योंकि ये सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब एक सोशल प्लेटफॉर्म है जो बहुत जल्द स्प्रेड होता है, वायरल होता है, तो ये बातें गवर्नमेंट तक पहुंच पाए कि ज़मीनी स्तर पे क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या दिक्कतें हैं और क्या होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट इस पर सख्त एक्शन ले और उस तरीके से काम हो, तब जाके हमारा देश आत्मनिर्भर बने। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मुझे इस वीडियो पे आप लोग अगर 2000 लाइक देते हो तो समझ में आएगा कि लोग बाकी जो मैंने जो मुद्दा उठाया है वो सही है और मोदी जी तक ये बातें पहुँचे। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने की हैं और उन्होंने जो नारा दिया है उस नारे के परिप्रेक्ष्य में वो सोच सके कि वाकई में दिल्ली में बैठ के कह देने से, नेशनल टीवी पे आके मीडिया के सामने केवल कह देने से, अनाउंसमेंट कर देने से वो चीज़ नहीं हो पाती है जब तक कि सरकार सख्त निर्देश, सख्त नियम कानून न बनाए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।